ये उसका एजेंडा है। जहन में 3 नाम आ रहे हैं फिर तो, इंडिया जी, अमेरिका जी और इसराइल। दैट इज द एक्सेस। मैंने आप ही की बातों से अक्स किया जो हमने जब बातें शुरू की थी। बिल्कुल बिल्कुल आप वैसे तो कहा ना शुरू में, वैसे तो अमेरिका अपने प्रॉक्सी वॉर खेलने के लिए अपने मोरे बिठाता है, तो अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर है और इनके मोरे आपने जो दूसरे दो लिए बिल्कुल सही लिए। वैसे तो रिपोर्ट्स ये भी आई थी स्वात ऑपरेशन में, अगर इफ यू मे रिकॉल, इंटरनेट पे वो तस्वीरें भी गर्दिश करती रही थी जिसमें कि वो सो कॉल्ड वो जो मुजाहिदीन जो भी थे जिनको कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने एंगेज हुए उनको मारा था, और तस्वीरें भी थी, दे वर अनसर्कमसाइज्ड। जी जी, ज़ाहिर मुसलमान तो नहीं हो सकते वो, और कहीं से जो बारूद था वो इंडियन RDX भी था, और कुछ मखसूस राइफल्स थी वो सिर्फ इंडियन एम्यूनेशन फैक्ट्रीज में पड़ती हैं। बट हैविंग सेड दैट, डेविड पेट्रिस ने ये कहा कि हमें तालिबान से नेगोशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हुआ अफगानिस्तान का तनाजुर। अफगानिस्तान में हम ये कह सकते हैं कि एक आम अफगानी या तालिबान या जो भी है वो एक फॉरेन ऑपरेशन को अपने यहाँ बर्दाश्त नहीं कर रहा है, तो शायद उनके लिए वो तहरीक आज़ादी भी हो, अमेरिका के लिए वो एनिमी इनकाउंटर है। तो चलिए, जब कहीं बातचीत नहीं हो रही है तो एनिमी से कहीं ना कहीं बात भी की जा सकती है, और वो भी कर सकते हैं वो जो अफगान तालिबान है ऑन सर्टेन इशूज़, या अगर हर बात जो है अगर गोली की हो रही है और शर्तें मानी जा रही हैं। हम अभी आपने खुद कह दिया कि हमारे यहाँ तो वो तालिबान का या अलकायदा का लिबास पहने हुए थे, वो mercenaries थे, वो टेररिस्ट थे, वो क्रिमिनल्स थे जिन्होंने इंसान, हम किससे नेगोशिएट करें? देखिए पाकिस्तान में, देखिए ये हमारे यहाँ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स भी हैं, ये एक बड़ी मल्टीपल प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। कोई एक डिफाइंड एनिमी नहीं है आपका जो यहाँ ऑपरेट कर रहा है, या मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स अब खड़े हो गए इससे। अब जो मर्सनरीज हैं, चलिए उनको तो हमने डील कर लिया स्वात में जाके, ठीक। हाँ, हम वजीरिस्तान में उनके साथ हम वी आर टैकलिंग देम। उज़्बेक्स हैं, ये सब आए हुए, इनका क्या काम है पाकिस्तान में आके बिल्कुल सही, ठीक है ना, बिल्कुल सही। तो वी आर हैंडलिंग, इनको हैंडल कर लिया। नेगोशिएट किससे करें? मैं बताऊं, एक एलिमेंट हमारे पास है एक्सट्रीमिज्म का। ये सारे जो हैं इनको बैकिंग एक्चुअली तालिबान की मिल रही है, थप्पी मिल रही है बैक पे तालिबान की। बिल्कुल। यूज तो अमेरिकन वेपन्स कर रहे हैं सर, यूज तो सारे वो मर्सनरीज, सुनिए, जो उनके बंकर्स हैं वो पैरेट बीक बंकर्स जो बिल्कुल लेटेस्ट अमेरिकन बंकर्स फाइबर ग्लास के बने हुए वो निकल रहे हैं वहां से। तो तालिबान का बैकिंग कहां से आई? फिर जब तालिबान ने अमेरिका के साथ जंग शुरू की और पाकिस्तान जो था तालिबान का एलाई था, बड़ा स्ट्रॉन्ग एलाई था, यहाँ से सप्लाई लाइंस जा रही थी, हमने तालिबान के साथ क्या किया, वो सप्लाई लाइंस हमने काट दी तालिबान को, हमने तालिबान को बैक स्लैप कर दिया। ओके, इफ आई मे से सो ऑनेस्टली। उसकी रिएक्शन तालिबान हमें एज एनिमी देखने यूं लग गया है कि हम अमेरिका की वॉर लड़ रहे हैं, ठीक, विद अमेरिका, अच्छा, अगेंस्ट द तालिबान। ठीक है, सुने बात, आगे समझ। तो तालिबान की ये जो चीज है, अगर हम ये नेगोशिएट करते हैं विद द रियल तालिबान, तो वो तो अफगानिस्तान में हो रहे हैं ना। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बड़ा सॉफ्ट बॉर्डर है, ये आप ना भूलें। हाँ, अफगानिस्तान, हमने तो यहाँ टर्म्स अफगानिस्तान, पाकिस्तानी तालिबान एंड अफगान तालिबान, मैंने आपको बयान कर दिया कि मैंने आपको बताया कि यहाँ एक और एलिमेंट है, लेकिन वहां से जो उनको एक मॉरल सपोर्ट और उनको जो बैक मिल रही है, वो बैक अगर वो रोक दें, जैसा आपका जो हक्कानी ग्रुप है वो तो तालिबान के साथ लिंक्ड है ना इन अफगानिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान में हक्कानी ग्रुप जो है वो लिंक्ड है विद द तालिबान। ये मैं कोई आपको सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स नहीं बता रहा हूं, ये पेपर्स में आता है, ये खुली बात है। तो अगर आप उनके साथ नेगोशिएट करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम हो रहा है और वहां के जो तालिबान हैं उनका जो असर रसूख हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज में है, और अगर वो ये देख लेते हैं कि हम उनके साथ एक रवैया, एक दोस्ताना रवैया हमारा है, तो वो जो उनके अपने जो एक फोर्स है, जो उनकी इन्फ्लुएंस है ऑन दैट एरिया, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सॉफ्ट बॉर्डर है, उधर वो उनसे अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे। वो उनसे कहेंगे कि एन अटैक ऑन पाकिस्तान इज एन अटैक ऑन अस। तो उधर जो है बड़ा क्लियरली डिफाइन हो जाएगा कि तालिबान एक्चुअली किधर है और जो मर्सनरीज हैं वो किधर है। फिर जो ये मर्सनरीज है ये दोनों तरफ से फंस जाएंगे, पीछे तालिबान उनको करेगा, आगे पाकिस्तान करेगा, तो दे विल
they will actually, they will vanish, they will disappear, they will be obliterated from the face of this earth. Very good thought. One has to just think on this. So जब हम कहते हैं कि बात करो, हमारा ये मकसद है बात करने का। हमारा ये मकसद नहीं है कि जिसने आके बादशाही मस्जिद के अंदर बम से उड़ा दिया, हम उससे जाके कहें कि यार भाई प्लीज अब तू दोबारा बम नहीं फोड़ना। This is not what we are talking about. You have to look at the complete picture कि इसके पीछे सिनारियो क्या चल रहा है। सिनारियो क्या चल रहा है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त होता है, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। जरा इस गुफ्तगू को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ख़वातीन और हज़रात, यूसुफ मलिक गमूम साहब से दिलचस्प गुफ्तगू जारी है, कहीं जाइएगा मत, एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रही है। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप लेट्स टॉक में मेरे साथ हैं अंजुम रिजवी के साथ, और हमारे मेहमान हैं यूसुफ मलिक गमूम साहब, मरकजी नायब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मारूफ एनालिस्ट भी हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम सूरत हाल का तज्जिया कर रहे थे। सैलाब, पाकिस्तान को कर्जे क्यों दिए जा रहे हैं, अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है, ये तो मैंने अभी नहीं पूछा, वो साहब से पूछूंगा ज़रूर, मगर ये कि बहरहाल एक सिनेरियो जो है, जो मंजरनामा है, क्या हमें जकड़ने का है। इन्होंने जैसे कहा कि कर्ज़े, हमें इमदाद नहीं मिल रही, कर्ज़े मिल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान को अच्छी तरह से जकड़ लिया जाए ताकि अपनी मनमानी कर सके, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू है ख़ित्ते के अंदर, बशमूल इसके कि अमरीका के जो भी प्लान्स हो, भारत को मजबूत करना है या और दूसरी कौमों को मजबूत करना है, कुछ करना है, लेकिन पाकिस्तान की अपनी एक वैल्यू, और हम एक न्यूक्लियर स्टेट भी हैं। गुफ्तगू को यूसुफ गमूम साहब से आगे बढ़ाते हैं। सर, वही जैसे मैंने अभी कहा कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है, पाकिस्तान से क्या चाहता है? पाकिस्तान से कुछ नहीं चाहता, वो खुद ये चाहता है कि दुनिया के ऊपर वो काबिज रहे, और जो इस काबिल हैं दुनिया में, जिसके साथ वो लोग कुछ मिलके इसको अपोजिशन दे सके, उनकी वो अपोजिशन को ख़त्म करना चाहता है। इतनी बड़ी फोर्स लेके अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, एक 15 या 20 अलकायदा के लीडरों को ढूंढने के पीछे, तो एक महज बहाना है। जो होना था हो गया। अब वो अलकायदा लीडर के लिए अब रोज़ आप वहाँ के लोगों से लड़ाई कर रहे हैं। अब तो कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। आप पठानों को आप वहाँ मार रहे हैं, वो पठान आपसे लड़ रहे हैं, उनका अलकायदा से क्या ताल्लुक? अलकायदा जरूर अफगानिस्तान में आए थे, जिस तरह सोमालिया में भी गए थे। उन्होंने आए, उन्होंने ऑपरेशन किया, खत्म हो गई बात, लड़ाई झगड़े हुए। अब वो अगर कोई पहाड़ियों में छुपे हुए हैं 2-4, वो रीऑर्गेनाइज अपने आप को करके क्या कैसे करेंगे वो? आप अब वहां जो जंग लड़ रहे हैं, उनकी सप्लाई लाइन कहाँ से आती है एमिनेशन की? किनकी? ये जो रेजिस्टेंट फाइटर्स जो है अफगानिस्तान में, जो तालिबान, जिनको हमें बताया जाता है कि तालिबान ने फला जगह हमला कर दिया, फला जगह रॉकेट बरसा दिया, मतलब कितने ढेर थे एमिनेशन के जो अब तक चल रहे हैं? नहीं, अमेरिका के ढेर नहीं चल रहे एम्यूनेशंस के। अफगानिस्तान की बड़ी वास्ट बॉर्डर है, बड़ी पोरस बॉर्डर्स हैं, और सप्लाई है कहीं ना कहीं से है। आखिर जिंदा रह रहे हैं, पैसा है, गाड़ियां चल रही हैं, पेट्रोल चल रहा है, कैसे चल रहा है? अमेरिका तो एक मुल्क है, वो तो सामने से लेके आ रहा है, बट आखिर ये भी तो सर्वाइव कर रहे हैं ना। तो ये सोच लेना कि इनके पास सप्लाई लाइन नहीं है, ये गलत होगा। जैसे अमेरिका एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, तो दुनिया भी बैठ के नहीं देख रही, वो भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस देना चाह रही है अमेरिका को, तो वो इनको एंटरटेन कर रहे हैं। जिस तरह अमेरिका ने मुजाहिदीन बनवाए थे और मुजाहिदीन बनवा के उनको आर्म किया था टू फाइट रशियंस, तो द सेम गेम इज बीइंग रिवर्स्ड ऑन अमेरिका नाउ। बट अमेरिका की प्रेजेंस क्या शो कर रही है आपको? बगदाद में चले गए, इराक में चले गए, मसमार करके उनको नेस्त नाबूद कर दिया कि वो उठे नहीं। अब उनकी फोकस हो रही है ईरान की तरफ। अब सुना है कि इट मस्ट बी अटैक बिफोर द 8th।